Very good, very good, very good. Still inform your friends to join the meeting regularly as they will miss the concept that is very important. See, as I told you in first chapter of history also, that it's very important to attend all the Zoom links, all the things shared to you very carefully. उसी तरह से ये चैप्टर भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है. हिस्ट्री के 3 चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए भी और आपके नॉलेज के लिए भी. सो स्टूडेंट्स, विदाउट फेल प्लीज़ अटेंड द लेक्चर्स रेगुलरली. ठीक है? Okay. So in this chapter basically we are going to have a detailed discussion regarding Europe and Russia. राइट स्पेसिफिकली हम यहाँ पे रशिया के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि हम यहाँ पे रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में देखने वाले हैं. रशियन रिवॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले प्लीज़ पुट योर वीडियोज़ ऑन. अपने वीडियोस ऑन रखो. इट ब्रेक्स माय लिंक, यू नो. मैं एक्सप्लेन करते करते आप लोगों के वीडियोस. आई वांट टू सी योर फेसेस. यू ऑल आर वेरी प्रिटी. डोंट हाइड योर फेसेस. यस, ओके. So we are going to start now with the very second chapter of our history, socialism in Europe and Russian Revolution. सी बेटा, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ये दूंगी कि आप इसमें बेसिकली 3 ग्रुप्स के बारे में पढ़ने वाले हो. वेरी स्पेसिफिकली लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कम्युनिस्ट पार्टी. राइट? ये 3 जो ग्रुप्स है हमारे, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स, these 3 are basically the groups जो social change लाएंगे. These 3 are the groups which will bring the age of social change. Age of social change का मतलब इधर है that now a very बोलते ना जिसमें changes वाला era हमको देखने को मिलेगा. Right? That's why it is age of social change. Okay. यहाँ पे हम सोशल चेंजेस के साथ इंडस्ट्रियल चेंजेस भी देखेंगे. देन वी विल ऑल्सो सी सोशलिज्म इन यूरोप. यूरोप में सोशलिज्म मतलब सोसाइटी को उनके थॉट्स को मोटिवेट करना, बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें कुछ ये 4 लोगों ने इम्पॉर्टेंटली किया था. अमॉन्ग देम द फर्स्ट वन वॉज रॉबर्ट ओवेन. Next was Louis Black. Next was Karl Marx. Karl Marx का नाम सुना हुआ लगता है ना सारे नामों में से? नो? ओके, ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सुनेंगे. नेक्स्ट इज फ्राइडरिच एंगल्स. फ्राइड राइस नहीं, फ्राइड रिच. yes, Friedrich Engels. Ha, very good. Yes, Soumil. Okay, see, here there are some parties, there are some group of socialists who will bring the support for socialism. Right? Very first is SDP, that is Social Democratic Party. Yes, Social Democratic Party. नेक्स्ट इज लेबर पार्टी इन ब्रिटेन. ये स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है लेबर पार्टी. लेबर पार्टी मतलब यहाँ पे जो लेबरर्स हैं वो सब मिलके यहाँ पे यूनाइट होके एक रिवॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं. राइट? नेक्स्ट इज सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस. सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस. Okay, this is the main concept, these are the main contents which we are going to see in this chapter. The very specifically next is Russian Revolution के बारे में हम पढ़ने वाले. इकोनॉमी एंड सोसाइटी, वहाँ पे रशियन रिवॉल्यूशन के टाइम पे रशिया में, फ्रांस में क्या चेंजेस आए, यूरोप में ये सारे चेंजेस जो सोसाइटी में, इकोनॉमी में सब कुछ कैसे हुआ वो हम देखेंगे. वन मोर थिंग वी विल गो फॉर इज socialism in Russia. Right?
रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी एंड डिविजन ऑफ बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स। ये दो वर्ड याद रखना बेटा, बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स अलॉन्ग विद दैट थ्री सोशल चेंजेस, राइट। जो एज ऑफ सोशल चेंज है जिसको हमने एट द वेरी फर्स्ट डिस्कस किया, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, उनके साथ ये बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स, दिस आर वन मोर इम्पॉर्टेंट टू टर्म्स which you have to remember. Next is we are going to see 1905 revolution. Okay, मतलब 1905 के बाद क्या revolution आया, that all things. उसके बाद हम देखेंगे ब्लडी संडे। ब्लडी संडे का नाम ब्लडी क्यों दिया है उसका कारण हम देखेंगे इस चैप्टर में। ओके, देयर इज अ वन वेरी बिग, यस परफेक्टली परफेक्टली, उस दिन, यस उस दिन बहुत ज़्यादा, यस डेफिनेटली यू ऑल आर राइट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्लडी संडे। ब्लडी संडे का जो इवेंट हुआ उसमें सेंट पीटर्सबर्ग, फादर गेपॉन एंड ड्यूमा, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ड्यूमा। ड्यूमा और कुछ नहीं बल्कि इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट के लोग होते हैं, उसको कहा जाता है ड्यूमा। हाँ, यस 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 यस, ओके। देन वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम देखेंगे इसमें एंड देन वी विल गो फॉर रशियन एम्पायर, यस। उसके बाद हम देखने वाले हैं फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इसीलिए क्योंकि वो फेब्रुअरी के टाइम में शुरू हुआ था, उसमें चेंजेस आए थे, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फेब्रुअरी। एंड सेकेंड वी हैव अक्टूबर। फेब्रुअरी और अक्टूबर में जो चेंजेस ऑब्जर्व किए, जो चेंजेस आए, दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन एंड अक्टूबर रिवॉल्यूशन। कि फेब्रुअरी में एक रिवॉल्यूशन के बाद क्या चेंजेस आए एंड अक्टूबर में रिवॉल्यूशन के बाद क्या चेंजेस आए। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द सिविल वॉर, राइट। सिविल वॉर मतलब लोगों के बीच में जो वॉर होता है वो, ये सिविल हॉस्पिटल वाला नहीं, लोगों के बीच में जो वॉर होता है दैट इज सिविल वॉर, राइट। Next we are going to see, Somil please mute yourself beta, good, thank you. Next we are going to see how they are making a socialist society, किस तरह से वो एक सोशलिस्ट सोसाइटी फ्रेम करेंगे, दैट थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर। एक और जो आगे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज स्टेलिन एंड कलेक्टिव फार्मिंग। स्टेलिन एक इंसान का नाम है और उसने जो चीज़ों को आगे बढ़ावा दिया, उसने एक्चुअली लोगों की जो लैंड है उसको रीगेन करने में मदद किया था, इसीलिए उस इवेंट का नाम दे दिया है स्टेलिन एंड कलेक्टिव फार्मिंग। वो हम देखेंगे आगे चैप्टर में। दिस इज जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, व्हाट वी विल गो थ्रू इन दिस चैप्टर। ओके, नेक्स्ट इज ग्लोबल इन्फ्लुएंस। ग्लोबल इन्फ्लुएंस के बारे में हम देखेंगे इधर, ठीक है। सी देयर इज अ वेरी स्मॉल इंट्रोडक्शन। द लेसन थ्रोज लाइट ऑन द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप and the democratic events that forced the ruling monarch Tsar Nicholas II to give up power. बेटा ये जार का मतलब क्या होता है, आपको किसी को पता है? What? हम्म, शायद से नहीं, पक्का किंग। फ्रांस में, रशिया में, यूरोप में पहले किंग को जार कहा जाता था। सो दिस जार इज एन एडजेक्टिव, जो हम बोलते हैं ना किंग अशोका, वैसे ये जार निकोलस टू। उनको पावर से कैसे हटाया, कैसे हटाने के सारे इवेंट्स हुए, क्यों हटाया,
वो सारी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो दिस होल स्टफ इज अबाउट जार निकोलस टू. Okay? One can see how the ideals of socialism brought about Russian Revolution. जैसे ही लोगों के दिमाग में सोशलिज्म के बारे में फीलिंग्स ऑपरेट हुई, वैसे हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़े. Right? See, when we talk here about social change, as I told you, the very first point, the age of social change includes three groups of society. That includes people, and that groups were radicals. Please repeat after me. Everyone, unmute yourself and show your faces. Some of them are still good. Good. Achal, I'm not able to see your face, beta. Yes, very good. Thank you. Repeat after me as I say. The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the society. That includes people. That मैं जो बोल रही हूँ वही रिपीट करना है आपको, अपने साइड से कुछ नहीं बोलना है कनिष्क. कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स. Good. Now mute everyone. Mute yourself. See beta. As you can see this picture, the Europe here was divided into basically three groups of people that were liberals, radicals and conservatives. सबसे पहले हम देखेंगे liberals कौन थे. Very easy, as it depicts with its name liberal. Liberal मतलब क्या? Free रहना, free छोड़ना. That is known as liberal. Liberal means they wanted a group of people who wanted a nation that should be free from all the controlled powers. Right? They wanted a nation which tolerated all religions. सारे religions को जो nation tolerate करे वैसा एक nation चाहिए था उनको. वो लोग yes, but in a different way. How? उनको डेमोक्रेसी चाहिए थी, लेकिन उनको किंग से कोई प्रॉब्लम नहीं था. बस उनको एक चीज चाहिए थी कि हमारे राइट्स सिक्योर होने चाहिए. वी वॉन्ट अवर राइट्स टू बी सिक्योर्ड. जो इंडिविजुअल राइट्स होते हैं वो उनको चाहिए थे, बाकी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी किंग वो राइट्स दे कि गवर्नमेंट वो राइट्स दे कि कोई भी राइट्स दे. बस हमारे राइट्स प्रोटेक्टेड होने चाहिए. यस यस बेटा, प्लीज रिपीट. हाँ, यस 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 यस, देयर इज ऑल्सो अ किंग. यस yes, very good example Chirag. Yes, Saudi Arabia, very good. Yes yes students, यानी ये liberals part of liberals group of people जो थे, आप अगर नोट पेन लेके बैठे हो, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि हर लेक्चर में लेके बैठो, तो दैट इज एडवाइजेबल. तो आप प्लीज ये चीजें नोट करो. नो डाउट आई विल शेयर द पीडीएफ विथ यू. दिस होल पीडीएफ विल बी शेयर्ड विथ यू, बट स्टिल आई वांट यू टू मेक आउट सम नोट्स. You can write in your fair book as well. I don't mind that.
ठीक है, सबसे पहले आप ये सेग्रीगेशन लिख सकते हो कि हाउ दिस थ्री पीपल्स वर डिवाइडेड इन अ सोसाइटी, कि यूरोपियन सोसाइटी में थ्री पार्ट्स जो डिवाइडेड थे, दैट वर लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स. I'm forcing to these three terms because they are really very important in the whole chapter. You are going to have these terms again and again. इसीलिए बहुत ध्यान से इन तीनों का मतलब समझना. यस, सी, लिबरल्स का मतलब है जिनको किंग के रूल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उनको अपने राइट्स प्रोटेक्टेड चाहिए. दे वांटेड राइट्स फॉर इंडिविजुअल्स. दे डोंट माइंड कि गवर्नमेंट है या फिर किंग है या जो भी है. यस, उनको एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहिए थी जहां पे लॉज फ्रेम किए जाए, जुडिशरी हो बहुत अच्छी, एंड दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स. मतलब वहाँ पे ऐसे रूलर्स और ऑफिशियल्स नहीं होने चाहिए क्योंकि वो कभी कभी बायस प्रेजुडाइज हो जाते. बट दे आर्ग्यूड फॉर एन इलेक्टरी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. उनको एक इलेक्टरी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहिए थी जो इलेक्शंस के बेसिस पे हो, फिर भले वो इलेक्शंस के बेसिस पे किंग ही जीत के आए, राइट. बट दे वांटेड इट इन अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्योंकि उनको एक वेल ट्रेन्ड जुडिशरी चाहिए थी जिसमें रूलर्स और ऑफिशियल्स इंडिपेंडेंट हो, राइट. जो कि रूलर्स और ऑफिशियल्स को बोलते हैं ना कि उनके ऊपर पूरा डिसीजन मेकिंग नहीं होना चाहिए, बिकॉज रूलर्स एंड ऑफिशियल्स समटाइम्स क्रिएट्स पार्शियलिटी, बायसनेस. दे वेर नॉट डेमोक्रेट्स क्योंकि उनको यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइजी में कोई मतलब नहीं था. दे डिड नॉट बिलीव्ड इन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स राइट टू वोट, राइट. वो डेमोक्रेट्स नहीं थे, उनको डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं था, बस उनको गवर्नमेंट टाइप ऑफ कुछ चाहिए था जो उनके ऊपर न्याय करके रूल करे, बस. दैट्स ऑल, राइट. दिस वेर लिबरल्स. Next, we are going to see who are radicals. Please listen carefully. Radicals wanted a nation. उनको यहाँ पे गवर्नमेंट चाहिए थी, right? They wanted government. अब government definitely is selected on the basis of majority, right? So they wanted a nation in which government was based on the majority of a country's population. जो लोग majority decide करेगी, उन लोगों से जो government बनेगी, वैसी government चाहिए radicals को. Yes? उनको प्रॉपर्टी, यहाँ पे रशिया में कैसा था कि जो रिच हैं, जो लैंड ओनर्स हैं, उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टी उनके ही पास थी. और जो गरीब हैं, जो लो कैटेगरी के लोग आते हैं, उनके पास या तो वो किसी के लैंड पे जॉब कर रहे हैं या उनके पास लैंड नहीं है, और ये प्रॉब्लम्स थी, राइट. सो दैट वाज अ पॉइंट जहाँ पे रेडिकल्स को बात अच्छी नहीं लगी कि उनके पास प्रॉपर्टी लेने का हक नहीं था, उनको प्रॉपर्टी अपने नाम पे कराने का हक नहीं था. दैट वाज द मेन पॉइंट जहाँ पे रेडिकल्स की शुरुआत हुई रिवॉल्यूशन के लिए सोचने की, क्योंकि रेडिकल्स जो हैं वो अपने नाम से प्राइवेट प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करना चाहते थे, right. They disliked the concentration of property in hands of a few. वो किसी किसी के हाथ में प्रॉपर्टी है, वो चीज को वो नहीं पसंद करते थे, right. The very good thought was, वो लोग ये चाहते थे कि सबके पास इक्वल लैंड होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि हमको ही ज़्यादा या उनको कम, या ऐसा नहीं था उनके थॉट में. दे सिंपली वांटेड कि हर किसी के पास एक प्रॉपर प्लॉट ऑफ लैंड होना चाहिए, एक इक्वल प्लॉट ऑफ लैंड होना चाहिए जो सबके लिए बराबर हो.
right? These are the radicals. Now the last term, conservatives. Conservatives. Yes, yes, Saumil, please. रेडिकल्स जो ग्रुप ऑफ पीपल था, रेडिकल्स चाहते थे कि गवर्नमेंट आए, राइट? रेडिकल्स चाहते थे कि गवर्नमेंट आए एंड दे वांटेड कि जो प्लॉट ऑफ लैंड है, वो प्लॉट ऑफ लैंड सब में एक बराबर होनी चाहिए, किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं होनी चाहिए. ओके, यस, ओके, गुड. नेक्स्ट इज कंजर्वेटिव्स. कंजर्वेटिव्स का मतलब ही ये होता है जो चेंज लाते हैं. यस चिराग, व्हाट यू आर आस्किंग बेटा? ओके, यस चिराग, यू आर सेइंग समथिंग. नो बेटा, आई एम नॉट एबल टू हियर यू. हाँ बोलो अब. यस यस, दे वांटेड गवर्नमेंट, डेफिनेटली बेटा, गवर्नमेंट चाहिए मतलब दे वांटेड डेमोक्रेसी. यस, ओके. नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ कंजर्वेटिव्स. कंजर्वेटिव्स का मतलब ही होता है चेंज. सो कंजर्वेटिव ग्रुप ऑफ पीपल जो थे वो चेंज लाना चाहते थे, राइट? रिवॉल्यूशन के बाद उन्होंने चेंज एक्सेप्ट करना शुरू किया. सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम जस्ट सॉरी, दिस इज स्लिप ऑफ टंग. कंजर्वेटिव्स मतलब जिनको चेंज पसंद नहीं है, जो पुराना जो चल रहा है उसके हिसाब से चलने दो, चलने दो, वो सोच रखने वाले जो ग्रुप ऑफ पीपल थे वो थे कंजर्वेटिव्स, राइट? कंजर्वेटिव्स जो थे उनको चेंज पसंद नहीं था, तो उन्होंने बोला जो चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा ठीक है. एंड आफ्टर द रिवॉल्यूशन उन्होंने चेंजेस एक्सेप्ट करना शुरू किया, जो कि डेफिनेटली उनके लिए हार्ड था, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे चेंज हो, राइट? आफ्टर रिवॉल्यूशन दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग चेंजेस provided. It was slow and had links and respected the past. वो चेंजेस वो एक्सेप्ट करने को तैयार थे जो कि पास्ट से रिलेटेड हो, स्लो है या पास्ट से कुछ मतलब रखते हैं, राइट? दैट चेंजेस वर एक्सेप्टेबल बाय कंजर्वेटिव्स. ठीक है, कंजर्वेटिव्स नाम सुन के ही हमको कुछ आ जाता है. कंजर्वेटिव, पता है हम लोग बोलते हैं कि इनकी सोच बहुत कंजर्वेटिव है, मतलब ये पुराने ख्यालात से बिलोंग करते हैं, है ना? यस, ऑर्थोडॉक्स, परफेक्टली, इट इज अ ग्रेट सिनोनिम. यस, राइट. तो ये ग्रुप ऑफ पीपल, देखो बेटा, दोनों अगर आप कंजर्वेटिव्स का नाम याद रखो तो पुरानी सोच वाले जिनको चेंज पसंद नहीं है. लिबरल्स जो कि फ्री हैं, जिनको अपने राइट्स चाहिए, उनको और किसी चीज से मतलब नहीं है. बाकी बचे कौन? रेडिकल्स, जिनको अपनी प्रॉपर्टी चाहिए, राइट? जिनको गवर्नमेंट चाहिए, जिनको एक प्राइवेट लैंड में अपना राइट चाहिए. इजी इनफ बेटा, ऑल द थ्री टर्म्स इजी इनफ. वेरी गुड. टुडे आई विल एक्सप्लेन दिस ओनली. कल हम लोग करेंगे इंडस्ट्रीज एंड सोशल चेंज, हाउ इंडस्ट्रीज एंड सोशल चेंजेस स्टार्टेड एंड how it actually got emerged in this revolution. Yes, any doubt up to this part? Sure. Good enough, good enough. Are you completing the